अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुर्लुस उस्मान की किस्त नंबर 178 के ट्रेलर 2 की तफसील में आपका खैर मुकद्दम है। ट्रेलर का आगाज एक पुराने मगर गहरे यादगार लम्हे से होता है। उस्मान साहब अपनी सोचों में गुम हाथ के साए से हिरनी की तस्वीर बनाते हैं। उनके चेहरे से फैला दुख उनकी कही हुई बातों से झलकता है। भेड़िए से हिरनी की हिफाजत नहीं हो सकती, ये अल्फाज उनकी शिकस्ता रूह का पता देते हैं। पास बैठी हलीमा खातून की आंखों में चमकदार गम छुपा है, जबकि बाला खातून की खामोशी एक आने वाले तूफान का पेश खैमा महसूस होती है। फिर कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। सोफिया अपनी चालाकी के जाल बिछाते हुए बोयना को भड़काती है। अपने गुस्से को याद रखो, उस्मान और बाला ने तुम्हारे माँ बाप को कत्ल किया था। ये अल्फाज बोयना के दिल में जलते शोलों को मजीद हवा देते हैं। अगला मंजर सस्पेंस से भरपूर है। हम एक पुरस्कार दुश्मन को देखते हैं जो किसी अनजाने मादे को आग में फेंकता है। जैसे ही वो चीज शोलों को छूती है, आग अचानक एक जबरदस्त भड़क उठती है, जैसे कोई खुफिया ताकत अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही हो। दूसरी तरफ हम ओलोगान को देखते हैं जो लोकास और सोफिया के साथ खड़ा है। इसके हाथ में तीर कमान है और उसकी आवाज गूंजती है, कौन है जो उस्मान की हिफाजत करना चाहता है, मेरे सामने आए। ये अल्फाज किसी बड़ी साजिश और खतरे का पता देते हैं। याद रहे, पिछले ट्रेलर में ओलोगान ने अपना तीर चला दिया था, अब वो उस्मान के मुहाफिजों को ललकार रहा है, जैसे कोई आखिरी जंग का ऐलान हो रहा हो। अगले मंजर में हम बाला खातून को देखते हैं जो अलाउद्दीन गोंचा और होलोफेरा के साथ मौजूद है। उनके अल्फाज रियासत की बका के लिए कुर्बानियों की गवाही देते हैं। हम सब कुछ अपनी रियासत के लिए कर रहे हैं। ये अल्फाज इत्तेहाद और जदोजहद के अज़म को जाहिर करते हैं, मगर साथ ही ये सवाल भी पैदा होता है, क्या ये इत्तेहाद दुश्मन की चालों का मुकाबला कर पाएगा। मंजर अचानक बदलता है और हम उस्मान साहब को एक पिंजरे वाली गाड़ी में देखते हैं। गाड़ी की तैयारी हो रही होती है और हम देखते हैं कि जेर कोताई का भाई अल्तोगा उस्मान को कहीं मुंतकिल करने की तैयारी कर रहा है। ये लम्हा एक गहरे मामा को जन्म देता है। नाजरीन, ऐसा लगता है कि उस्मान को काई कबीले से दूर ले जाया जा रहा है। इस वक्त उस्मान मंगोलों की कैद में है और उनके हुक्म के बगैर कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मंगोल कमांडर ओलोगान की चालें वाज़ेह है, वो उस्मान को अपनी सबसे बड़ी चाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये भी मुमकिन है कि शमन के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो। शायद इसने ओलोगान को यकीन दिलाया है कि उस्मान को कैद में रखने से तुर्क कबीले उनके आगे झुक जाएंगे और वो जो चाहेंगे कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस्मान साहब पिंजरे में कैद है, लेकिन जैसे ही एक मंगोल सिपाही उनके करीब आता है, उस्मान अपनी जहानत का मुजाहिरा करते हैं। वो सिपाही का खंजर छीन कर बिजली की रफ्तार से उसके सीने में घोंप देते हैं। लम्हों में सिपाही जमीन पर गिरता है और मौत की आगोश में चला जाता है। इसके बाद एक जबरदस्त जंग का आगाज होता है। उस्मान पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाते हैं और दुश्मनों के खिलाफ अपनी महारत दिखाते हैं। दूसरी तरफ कहानी हमें काई कबीले के खेमे में ले जाती है, जहाँ अलबाए अपनी बेटी आयशा के साथ बैठा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है और वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी, मैंने सब कुछ अपना हक हासिल करने के लिए किया है। लेकिन आयशा जो गुस्से से भरी हुई है, तल्ख लहजे में जवाब देती है, गद्दारी करके अपना हक हासिल करेंगे। ये मुकालमा इस बात का इशारा है कि अलबाए के फैसले न सिर्फ कबीले के लिए खतरनाक हो सकते हैं, बल्कि उनके अपने रिश्ते भी इसकी चालों के नजर हो रहे हैं। इसी दौरान एक और मंजर में हम बेगम खातून को देखते हैं जो अपने भाई यूसुफ के साथ खेमे में मौजूद है। इनके अल्फाज साजिशों के बोले हुए हैं, मैं रियासत पर हुकूमत करूंगी और आप एक सरदार बनेंगे। नाजरीन, ये अल्फाज वाज़े तौर पर उस्मान के खिलाफ बगावत का ऐलान है, लेकिन बेगम खातून के दिल में छुपा राज अभी तक पर्दे में है। वो यूसुफ को उस्मान के खिलाफ भड़काती है, लेकिन सवाल ये है, क्या बेगम खातून वाकई उस्मान साहब से गद्दारी कर रही हैं या ये सब एक बड़ी चाल का हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि बेगम खातून के दिल में उस्मान के लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है। शायद वो लोबाई को उस्मान के हाथों मरवा कर अपने मकसद को पूरा करेंगी, या ये भी मुमकिन है कि वो लोबाई के साथ मिलकर उस्मान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रही हो। हम देखते हैं कि ओलोगान यूसुफ को एक खंजर देता है और यूसुफ वही खंजर सारोजा के सीने में घोंप देता है, जबकि बेगम खातून करीब खड़ी है। यूसुफ ओलोगान से वफादारी का अहद कर चुका है। दूसरी तरफ ओरहान होलोफेरा और सिपाहियों के साथ जंगल में मौजूद है। वो गद्दारों को ललकारते हुए कहता है, तुम सबको मेरी तलवार से हिस्सा मिलेगा। वो अपनी दोनों तलवारें बेनियाम करता है और सामने ओलोगान, अलबाई और बेगम खातून खड़े नजर आते हैं। एक और मंजर में बोयना जंगल में तीर चलाने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक इसके बाजू पर तीर आ लगता है। वो गिर जाती है, लेकिन उस्मान साहब वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। बाद में एक गार में उस्मान साहब मरियम से कहते हैं, मेरी बेटी हलीमा। मरियम जवाब देती है, सरदार बाबा। ये लम्हा जज्बात से भरपूर है और शायद हकीकत आश्कार हो चुकी है कि मरियम ही उस्मान की बेटी हलीमा है। आखिरी सीन में उस्मान, बाला और मरियम को ओलोगान और सिपाही घेर लेते हैं। जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। बाला खातून और मरियम बहादुरी से दुश्मनों को खत्म करती है। लड़ाई के दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही मरियम को धक्का देता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। उस्मान और बाला ये मंजर देखकर परेशान हो जाते हैं। उस्मान की आवाज़ गूंजती है, मरियम। बाला मरियम को बचाने के लिए दौड़ती है। तो नाजरीन, कुर्लुस उस्मान के इस ट्रेलर ने कहानी में कई ऐसे राज और
सवालात छोड़े हैं जिन्होंने तजस्सुस को अरूज पर पहुंचा दिया है। मंगोल कमांडर का तीर चलाना, उस्मान साहब का पिंजरे से आज़ाद होना, मरियम को हलीमा कहकर पुकारना और फिर हलीमा का पहाड़ी से नीचे गिर जाना, ये सब वाक़यात हमारे ज़हनों में बेशुमार सवालात पैदा करते हैं। क्या उस्मान साहब मंगोलों के चुंगल से मुकम्मल आज़ाद हो पाएंगे? क्या मरियम वाकई उस्मान साहब की बेटी हलीमा है? और सबसे बड़ा सवाल, हलीमा का पहाड़ी से गिरना क्या किसी नई साजिश का नतीजा है? प्यारे नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में घंटी के निशान को दबा दे ताकि मज़ीद नई अपडेट्स आप तक आसानी पहुंच सके।